रहे हैं उनका मैंने सोच क्या है, और अगर वो एनडीए में रह के अगर वो इस ढंग की बातें अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कि आई एम श्योर कि एनडीए के बाकी सारे नेताओं का सहमति उनको लेनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अभी हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली वर्तमान में जेडीयू नेत्री देवजानी मित्रा हमारे साथ होगी। मैडम, पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद। बिहार के एक युवा नेता कहते हैं कि हमें प्रदेश बुला रहा है, तो आपके पुराने साथी यानी पशुपति पारस की पार्टी कहते हैं कि प्रदेश नहीं प्रशांत बुला रहा है। अब देखिए, हर एक पार्टी का अपना अपना राय होता है, उस पर मैंने उनके सोच विचार पे बात करना मुझे नहीं लगता है सही है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको लगता है कि प्रदेश नहीं कोई और बुला रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी एनडीए के साथ क्या कहते हैं आने के लिए आतुर हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनके लिए बहुत सम्मान है मन में। बाकी उनके पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, मुझे लगता है दैट इज़ कम्प्लीटली देयर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। 100%। देखिए, सबसे बड़ी बात, विधानसभा चुनाव आने वाला है, सब अपनी अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं, और बाकी जिनको लगता है कि भाई एनडीए के कुछ ऐसे दिग्गज नेता उनके कंपटीटर हैं, वो ऐसे मन भटकाने वाली बात तो करेंगे ही। तो अगर पशुपति पारस एनडीए में पुनः वापस आते हैं तो क्या आप स्वागत करने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में सबका जगह है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का कहना है कि नीतीश सबके हैं, हम लोग बिहार के हैं, तो बिहार में एनडीए में जितने लोग हैं सबके साथ लेके चलते हैं। किसी का आना किसी का जाना वो कम्प्लीटली उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो आएंगे तो अगर क्या कहते हैं हम लोग मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी के क्या कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ जब नेतृत्व में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी नेता है उनका तो डेफिनेटली स्वागत होगा। तो एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, दूसरी तरफ उनके सांसद अरुण भारती कहते हैं कि बिहार को चिराग पासवान जैसे एक युवा नेता की ज़रूरत है जिनकी सोच दूरदर्शी हो। तो वो तो मुख्यमंत्री नहीं मान रहे ना अब नीतीश कुमार को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीएम के लिए कुर्सी खाली नहीं है। हम सब जानते हैं कि जब तक ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार है, और जिस ढंग से बिहार प्रदेश का इतने सालों से सेवा किया है, और महिलाओं का जो एक अलग उनके ऊपर जो विश्वास है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहेगा। बाकी युवा नेता हैं, उनका क्या कहते हैं जो भी सोच है, जो भी विजन है, वो डेफिनेटली बिहार के भले के लिए हम लोग सब चाहेंगे कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीएम की बात कर रहे हैं तो सीएम के लिए तो कोई पद खाली नहीं है। उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया है कि अमित शाह जी ने भी बोला। ठीक है। तो अगर उन्होंने बोला है कि अब वो फिर से वो बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। अब वो किस लिए लड़ रहे हैं, उनका मैंने सोच क्या है, और अगर वो एनडीए में रह के अगर वो इस ढंग की बातें अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कि आई एम श्योर कि एनडीए के बाकी सारे नेताओं का सहमति उनको लेनी पड़ेगी। और जैसे कि मैं फिर से वही लाइन दोहरा रही हूँ कि हमारे लिए तो भाई सीएम जो है वो फिर से 10वीं बार जो है ऑनरेबल सीएम। मैडम, एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता अभी तक इस बयान के बाद किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार की धरती से उन्होंने अपनी राजनीति पारी खेली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान हम सब ने देखा था, और कितना अच्छा से उन्होंने एनडीए का सपोर्ट किया था। तो अगर उनको बिहार फिर से बुला रहा है, और अगर वो बिहार पे आके काम करना चाहते तो उनकी चॉइस है। लेकिन बाकी उनको आगे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि नहीं है, उस बारे में तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री के लिए जगह खाली नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के सीएम नीतीश कुमार जी के होते हुए, ऑनरेबल सीएम के होते हुए, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता किसी और को सीएम का चेहरा सोच भी पा रही। मतलब जेडीयू ने कंफर्म कर दिया है कि आपको एनडीए में रहना है तो रहिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। किसी को रहना नहीं रहना उनका इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जो चेहरा, आँख बंद करेंगे तो एक ही चेहरा, आँख खोलेंगे तो एक ही चेहरा, महिला होने के नाते बोल रहे हैं क्योंकि आधी आबादी उनको सपोर्ट करती है, और उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है। और जिस ढंग से आप मुख्यमंत्री की बात कर रही है चिराग पासवान? मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर, डेफिनेटली मैं मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नेशनल क्रश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। और जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का जो एक बड़ा कदम ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने उठाया, तो वो आप कभी भूल नहीं सकते। तो
डेफिनेटली मैं तो चाहूंगी कि भाई 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री मतलब चिराग पासवान को आप एक अच्छा नेता नहीं मानती, एक नेशनल क्रश मानती है। देखिए डेफिनेटली नेशनल क्रश तो वो हैं, अच्छे नेता नहीं होते तो वो एनडीए में नहीं होते। उन्होंने जिस ढंग के अपनी पारी उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था और जिस ढंग से उन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे जाके एक युवाओं के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया कि भाई अगर चिराग पासवान जी अगर राजनीति में आ सकते हैं तो कोई भी जिनका सोच अच्छा हो, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली वो उनके पास सब कुछ है जो एक एक युवा नेता में होना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बोल रही हूँ कि मुख्यमंत्री के लिए जगह खाली नहीं है। नहीं, सवाल इसलिए उठता है मैडम कि एक तरफ चिराग ने बोला कि मुझे बिहार बुला रहा है और वो मुंबई में होली ने मना रहे हैं। अगर उन्हें बिहार बुला रहा है तो बिहार आते ना। उन्होंने देखिए भाई वो बॉम्बे में अपना हॉलीडे मनाए कि दुबई में मनाए कि इटली में मनाए, उनकी चॉइस है। यह बयान के बाद वो हॉलीडे पे, तो सवाल यही उठता है कि वो सीट बार्गेनिंग के लिए या दबाव बनाने के लिए बयान दिया गया है। बाकी जनता बहुत स्मार्ट है, बिहार के जनता बेवकूफ़ मत समझिए। बिहार का जनता का फैसला पहले भी नीतीश कुमार थे, इस बार भी नीतीश कुमार है। बाकी जिनको बिहार बुला रहे हैं उन सबका स्वागत एनडीए ने हमेशा से किया है, आगे भी करते रहेंगे। युवा नेता हैं, उनके अंदर में बहुत सारी ऐसी सोच है जो अभी के युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। तो डेफिनेटली वो बिहार आए, अपना काम करें, हम लोग क्यों उनको रोकें। मतलब 2020 की तरह चिराग मॉडल इस बार नहीं चलने वाला है। अब देखिए चिराग मॉडल क्या है और किस ढंग से चलेगा वो तो एनडीए के साथ मिलके किस ढंग से वो अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाने में वो कितने सफल होते हैं। बाकी सारे नेताओं के लिए जैसे हम लोग एक साथ मिलके जैसे संगठन बना के हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं सब एक साथ एकजुट होके एक ही प्रण लिए हुए कि भाई इस बार भी 10वीं बार मुख्यमंत्री जो सीएम नीतीश कुमार जी बने। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान इस विधानसभा में दोनों साथ मिलकर कुछ बड़ा गेम खेलने वाले हैं। देखिए आप भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है वो हम भी नहीं जानते, ये सब एक प्रेडिक्शंस है। बाकी वो एक युवा नेता है। ऐसी सूचना है जेडीयू के पास? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगेन सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। उनको आने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जाने से भी रोक नहीं सकते। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसी कोई न्यूज़ हमारे पास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि चिराग जी को लेकर इतना सोचने की ज़रूरत है। ही इज़ वेरी मच इनटू इन एनडीए। लेकिन सवाल इसलिए उठता है ना कि चुनाव से पहले कोई भी नेता दूसरे पार्टी के नेता को अपना मित्र यानी व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को अच्छे मित्र बताते हैं, चिराग पासवान भी प्रशांत किशोर भी चिराग को अपना मित्र बताते हैं। चुनाव से पहले ऐसा तो नहीं होता है। एक बात बता दें कि पीके जी ने भी अपने करियर का शुरुआत जेडीयू से किया था। अब उनके नए नए मित्र बन रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक न्यूज़ 24 देख रहे थे और हमारे साथ अभी देवजानी मित्रा थी। उन्होंने साफ कहा है कि 2020 की तरह चिराग मॉडल इस बार नहीं चलेगा। मेरा नाम शैलेश है और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे थे।